Hello everyone, how are you? This is your second chapter of English literature and the name of chapter is The Paper Boat. कागज का नाव. Nilima was only a 10-year-old girl. नीलिमा केवल 10 साल की लड़की थी. यानी नीलिमा कितने साल की थी? 10 साल की लड़की थी. Recently her father had been transferred to this place from हैदराबाद. और हाल ही में उसके पिताजी का स्थानांतरण इस जगह हैदराबाद से इस जगह पे हुआ था. मतलब जब कोई भी पर्सन अगर जॉब में होते हैं तो उन्हें एक जगह जॉब करने के निश्चित एक समय होता है, उसके बाद वो किसी और जगह जाके फिर वो जॉब करते हैं. तो नीलिमा के फादर का भी ट्रांसफ़र्ड हुआ था, तो हैदराबाद से इस जगह पे हुआ था जहाँ पे नीलिमा अभी आई थी. इट वॉज़ ओनली हर सेकेंड वीक. ये केवल उसका 2 सप्ताह ही हुए थे. सी हार्डली न्यू एनी वन हेयर. और वह यहाँ पे मुश्किल से ही किसी को जानती थी, यानी किसी को वो नहीं जान रही थी यहाँ पे. इन फैक्ट सी हैड नॉट सीन एनी चिल्ड्रेन ऑफ हर एज इन द एरिया हुम सी कुड मेक हर फ्रेंड. यहाँ तक कि वो इस क्षेत्र में अपने एज की किसी भी बच्चे को नहीं देखी थी जिसे वो अपना दोस्त बना सके. मतलब जहाँ पे नीलिमा रह रही थी वहाँ पे कोई भी उसके एज का बच्चा नहीं था जिसे वो अपना दोस्त बना सके. ठीक है. इट वॉज संडे. रविवार था. सी हैड बीन एडमिटेड इन अ गुड स्कूल. और उसे एक अच्छे से स्कूल में एडमिट करा दिया गया था. मतलब उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो चुका था. सी वॉज टू अटेंड स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे. और उसे अगले दिन से उसे स्कूल जाना था. सो सी बिजीड हरसेल्फ इन पुटिंग हर बैग इन ऑर्डर. और फिर इसीलिए वह अपने बैग में बुक्स सब ठीक करने में, बुक्स रखने में बिजी थी. सी न्यू सी हैड टू वर्क हार्ड. वो जानती थी कि उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यानी बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा. बिकॉज सी हैड मिस्ड अ फ्यू क्लासेस. क्योंकि उसने कुछ क्लासेस छोड़ दिए थे. जैसे कुछ क्लास छूट गया था उसका. जैसे आप ही लोग कभी कहीं चले जाते तो आपका क्लास जैसे छूट जाता है, उसी तरह से नीलिमा यहाँ लेट से आई थी तो उसके क्लास में कुछ चैप्टर्स पढ़ाई हो चुके थे. तो नीलिमा ये जान रही थी कि उसे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि वो पीछे का चैप्टर कवर कर सके, है ना. सी लाइक द कॉलोनी. यानी वो जिस जगह पे थी, जिस कॉलोनी में आई थी, उसे वो बहुत पसंद था. इट वॉज अ वेल केप्ट कॉलोनी विथ बिग एंड मैग्निफिसेंट हाउसेस. यानी वो उस कॉलोनी को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया था और वहाँ बहुत बड़े और बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे घर थे. द ओनली थिंग सी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया वॉज दैट सी हैड नॉट befriended anyone here. केवल वही चीज़ जो उस एरिया में, उस क्षेत्र में उसे पसंद नहीं था, वह था कि वो अभी तक किसी को दोस्त नहीं बनाई थी यहाँ. सो सी रिमेंबर्ड हर फ्रेंड्स इन हैदराबाद. इसलिए वो अपने हैदराबाद की दोस्तों को याद करती थी. सी हैड सीन ओनली वन बॉय इन द विसिनिटी. यानी वह उस इलाके में केवल एक ही लड़के को देखी थी, सिर्फ एक लड़का को देखी थी. हिज फेस ऑलवेज रिमेंड सीरियस. उसका चेहरा हमेशा गंभीर दिखता था. हिज आइज ऑलवेज शोन लाइक एम्बर्स. यानी उसके आँखें हमेशा ऐसा लगता था जैसे उससे आग निकल रहा हो, यानी अंगारा निकल रहा हो. गुस्से टाइप से वो हमेशा दिखता था. She wanted to befriend him, but she was afraid of his demeanor. यानी वो she wanted to befriend him, यानी वो उसका दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन वो उसके व्यवहार से डरती थी. It was cloudy. यानी क्लाउडी था, बादल घिरा हुआ था. As she finished अरेंजिंग हर बैग सी सॉ थ्रू द विंडो. जैसे ही उसने अपना बैग अरेंज कर लिया तो वो खिड़की के तरफ से देखी. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. सी सैट नियर द विंडो. वह खिड़की के पास बैठ गई. सून इट रेन कैट्स एंड डॉग्स. और जल्दी ही बहुत बहुत तेज़ बारिश होने लगी. मूसलाधार बारिश जिसे बोलते हैं, बहुत अधिक तेज़ से वो होने लगी. ट्रीज़ वेयर वास्ट क्लीन. यानी पेड़ साफ़ हो गए थे. जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे पे जो भी गंदगी पड़ा रहता है वो सब धुल जाता है ना. तो वो सब साफ़ हो गया था. हाउसेज वेयर वेट. घर गीले हो गए थे. द रोड्स वेयर फिल्ड विथ वाटर. सड़क पानी से भर गया था, यानी सड़कों पे पानी आ गए थे.
वाटर ऑन द ग्राउंड बिगेन टू फ्लो एट ग्रेट स्पीड, और ज़मीन पे जो भी पानी था वो बहुत ही तेज़ी से बह रहा था। एज द रेन स्लोड, जैसे बारिश धीमी हुई यानी कम हुआ, सी हैड एन आइडिया टू इन्जॉय हर सेल्फ, तो उसे अपनी मस्ती करने का एक सुझाव आया, यानी उसे एक विचार आया। सी टोर 2 पेजेस फ्रॉम हर नोटबुक एंड मेड पेपर बोर्ड्स, वह अपने नोटबुक से 2 पेज फाड़ ली और उसका पेपर बोर्ड्स बनाई। सी वॉक डाउन टू द स्ट्रीट, वह गलियों में गई। द रेन हैड कम्प्लीटली स्टॉप बाई नाउ, और अब बारिश पूरी ख़त्म हो गई थी, यानी पूरी तरह से बारिश ख़त्म हो गई थी। सी लेट वन ऑफ आवर बोट्स गो ऑन द स्विफ्ट करेंट ऑफ वाटर, वो क्या की कि जो पेपर बोट वो बनाई थी उस बोट में से एक बोट को वो पानी की तेज़ धार में छोड़ दी। एज इट सेल्ड विथ वाटर हर आइज चेस्ट इट, जैसे वो पानी में तैर रहा था, नाव जब पानी में तैरते हुए जा रहा था तो वह देख रही थी अपनी आंखों से, जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रहा था वह नाव को देखती जा रही थी। एज ही रेज्ड हर साइट सी सॉ द बॉय स्टैंडिंग डाउन द करेंट, जैसे ही वह अपनी आंखों को आगे की तरफ आगे बढ़ाई तो उसने देखा कि वो लड़का द बॉय स्टैंडिंग डाउन द करेंट, यानी वहीं पे उस करेंट के पास, यानी पानी में जो तेज़ धार था वहाँ पे वो खड़ा था। हिज फेस वॉज सीरियस एज यूजुअल, और हमेशा की तरह जैसे उसका फेस था हमेशा वो गंभीर रूप में रहता था, उसकी आंखें लाल रहती थी। तो एंड हिज आइज वेयर एज फेयरी एज एम्बर्स, और जैसे कि उसकी आंखें अंगारों की तरह लगते थे, तो वह उसी की तरह आज भी दिख रहा था। शी वॉज फ्राइटेंड दैट ही कुड टेक द बोट, और वो डर गई, यानी नीलिमा डर गई कि वह उसका नाव ले लेगा। एज द बोट पास्ड बाई द बॉय इट टर्न अपसाइड डाउन एंड ड्राउन्ड इन वाटर, और जैसे ही नाव उस लड़के के पास से गुजरा तो वो अपसाइड यानी वो उल्टा हो गया, एंड ड्रॉन इन द वाटर, और वो पानी में डूब गया, यानी नाव उलट गया और पानी में डूब गया। द बॉय वॉज लुकिंग एट इट, लड़का ये देख रहा था। ही केम नियर इट, स्टॉप्ड ओवर इट एंड पिक्ड इट अप, वह वहाँ पे आया, उसे रोका और फिर उसे उठा लिया, यानी नाव को उठा लिया। ही क्लीन्ड इट विथ हिज क्लॉथेज, वह अपने कपड़े से उसे साफ किया। नीलिमा वॉज वॉचिंग हिम, नीलिमा उसे देख रही थी। सी वॉज अफेयर्ड दैट सी हैड लॉस्ट हर बोट, और वो बहुत ही डर गई थी कि उसने तो अपना बोट खो दिया, यानी उसका नाव वो लड़का ले लिया, उसे ये डर गई थी। बट द बॉय वॉक्ड अप टू हर, लेकिन वो लड़का उसकी तरफ आया। ही हैंडेड ओवर द बोट टू हर एंड सेड यू आर न्यू टू दिस प्लेस, वह उसे बोट दिया, नीलिमा को बोट वापस किया और कहा कि यू आर न्यू टू दिस प्लेस, तुम इस जगह पे नई हो। यू वांट टू बी फ्रेंड मी डोंट यू, तुम मेरा दोस्त बनना चाहती हो ना, वो पूछता है, लड़का पूछता है नीलिमा से। नीलिमा नॉडेड इन अफर्मेटिव एज सी टुक द बोट, यानी नीलिमा जब अपना नाव लेती है तो वो हाँ में अपने सिर हिलाती है। देन सी हेल्ड आउट द अदर बोट फ्रॉम हिम एंड सेड इट्स फॉर यू, उसके बाद वह अपना दूसरा बोट उसे देती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए, इट्स फॉर यू। द टू चिल्ड्रेन लुक्ड एट ईच अदर एंड लाफ्ड हार्टली, दोनों बच्चे एक दूसरे को देखे और हंसे। नीलिमा हैड फाउंड हर फर्स्ट फ्रेंड इन द न्यू प्लेस, और नीलिमा ने इस नए जगह पे अपना पहला दोस्त पा लिया था, यानी नीलिमा को अब एक नया दोस्त मिल गया था। यही इस स्टोरी में दिया हुआ है। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन द word meaning of this chapter, so you have to write in your fair notebook, okay, and you have to read this chapter also and make objective. Here is objective question. Question number B, fill in the blanks, answer the following, and students, you have to make vocabulary practice also in your book. Okay, I will send all exercises to you. Here you have to select appropriate verbs and fill in the blanks. You have to do grammar portion also. Bells, rings और टिक, यानी घंटी का जो आवाज़ होता है वो रिंग होता है या टिक होता है, तो आपको इसमें सही
वर्ब डालना है। तो रिंग होगा तो रिंग देखिए। क्लॉक्स का साउंड कैसा होता है, टिक होता है या रिंग होता है। बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई या रन, है ना। तो यू हैव टू मेक दिस ऑल। ओके, दिस मच फॉर टुडे।